8 दिसंबर 2025 का दिन ये वो दिन है जिस दिन पड़ रहा है सोमवार का पुष्य योग। ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है क्योंकि अधिकतर जो पुष्य योग बनता है वो या तो रवि पुष्य योग बनता है या फिर गुरु पुष्य योग बनता है। लेकिन सोमवार का पुष्य योग जिस दिन भी बने, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये 2 बिंदी वाला अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। चाहे जितनी भी माताएं, बहनें, बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी इस उपाय को सुन रहे हैं, अपने घर के बच्चों के लिए इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। चाहे तो लिख करके नोट करके रख लेना। आप जिस कामना से करोगे ना, आपके बच्चों के वो कामना फलेगी। आपका बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार होगा, उन्नति पर जाएगा, नौकरी भी लगेगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने बताया कि अगर आप उसके उन्नत जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए अगर आप कामना करते हो तो इस उपाय को पुष्य योग के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी कामना है इस शिव भक्त की कि जो भी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज के पुष्य योग के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। पहला वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, देखिए, बच्चों से संबंधित जितनी भी तरीके की समस्याएं हैं, सबसे पहले गुरुदेव ने कहा कि आजकल के टाइम पर जो बच्चे हैं ना, वो किस तरीके के हो गए हैं कि वो ऐसे हैं कि बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, है ना, गाली गलौज करते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि तमीज से बात नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, बिल्कुल बदतमीज टाइप जैसे हम लोग कहते हैं ना। अगर उस तरीके के बच्चे हैं आपके घरों में भी जो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, है ना, आदर सम्मान नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते, अपनी मन की करते हैं, एक छोटा सा काम कीजिएगा, वो बच्चा सही रास्ते पर भी आ जाएगा, बड़े लोगों का आदर सम्मान करना भी शुरू कर देगा। गुरुदेव ने कहा था एक छोटे से उपाय के बारे में, मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में, जब आप जाओगे तो वहां पर जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी है उसे आप ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। ये चीज का ध्यान रखना कि यहां पर आपको लाल चंदन ही लेना है, और जो इस तरीके से अगर आपके पास में लकड़ी हुआ करे तो उसे घिस करके चाहे एक बूंद निकले उसे लिया कीजिए। और एक चुटकी मात्र आपको चाहिए पीला चंदन। पीला चंदन अगर आपके पास में नहीं हो, अष्टगंध ले लीजिए, गोरोचन है गोरोचन ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों के साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जब आप अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, तो आपके घर के जितने भी दोष होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, वो सदैव के लिए खत्म होते हैं। आजकल के टाइम पर ही तो ये पितृदोष और किसी तरीके के ऐसे ऐसे दोष हमारे घरों में आए हुए पड़े हैं जो कि पंडित वगैरह हमें कभी ना कभी बता देते हैं, घर में समस्याएं उत्पन्न होती है। पहले के टाइम के लोगों के क्यों नहीं होता था इस तरीके का? क्योंकि पिछले टाइम के जो लोग होते थे वो अपने ही घर का जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित किया करते थे। ये तो धीरे धीरे करके जैसे ही मॉडर्न जमाना आया ना, मंदिर जाना लोगों ने बंद कर दिया। और ये पूज्य गुरु जी का मैं बहुत तहे दिल से सम्मान करूंगा कि इन्होंने अपनी ही इसी भक्ति से, शिव महापुराण की कथा से लोगों को शिव मंदिर में वापस से जाना शुरू करा दिया, वापस से सिखा दिया। शिव की कृपा सभी भक्तों पर होने लगी। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाएंगे। यहां पर जब भी आप पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठ जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपने करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, नीचे वाली पत्तियों पर आपको कुछ नहीं करना है, जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको एक बिंदी लगानी है लाल चंदन की, पहले, है ना। ये लगाओ कि आप मां जगदम्बा मैया पार्वती के नाम से, किनका नाम लेकर के? मां जगदम्बा मैया पार्वती के नाम से आपको एक बिंदी यहां पर लगानी है। और दूसरी पीले चंदन की बिंदी, शायद आपको दिखाई ना दे क्योंकि मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक पीले चंदन की बिंदी आपको यहां पर लगानी है भगवान महादेव, भगवान शिव के नाम की, ठीक है। ये दोनों बिंदियां लगाने के पश्चात आप जिस भी बच्चे के लिए कर रहे हो उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है, और नाम और गोत्र बोल करके जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप समर्पित करेंगे तो इसकी डंडी का भाग रहेगा जलाधारी की तरफ, बीच वाले का पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ। जिधर आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, शिवलिंग से स्पर्श होकर के। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उन 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के तुमरुका महादेव का नाम लेकर संपूर्ण जल को शिवलिंग की ऊपर चढ़ी हुई इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना।
जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को आपको उसी वाले हाथ से आपको रोकना है, उसी कलश में डालकर लेकर के चले जाना है और अपने बच्चे को इस जल का आचमन करा देना है। ये पुष्य योग का वो उपाय है महाराज जो आपके बच्चे को आदर सम्मान कराना और इस दुनिया में जीना सिखाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। काफी सारे माताएं बहनें इस वजह से परेशान रहती है कि उनके जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, है ना, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं होता है, या फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन ही नहीं करता है, या फिर वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, होशियार नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है। तो अपने बच्चे को होशियार बनाना, पूज्य गुरुजी के ये खुद के वचन हैं, बच्चा होशियार भी बनेगा, अव्वल भी आएगा, और अगर वो किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसमें पास भी होगा। केवल ये एक छोटा सा उपाय है जो कि आपके बच्चों की बुद्धिमत्ता के लेवल को बढ़ाता है। यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ पुष्य नक्षत्र के दौरान ही किया जाता है। अब ये वाला ध्यान रखिएगा, चाहे सोमवार का पुष्य नक्षत्र हो, चाहे गुरुवार का हो, चाहे शुक्रवार का हो, चाहे रविवार का हो, कोई सा भी पुष्य नक्षत्र हो, यह पुष्य योग के दिन करने वाला उपाय है। एक पान का पत्ता आपको लेना है, इसी के साथ में आपको दोनों ही चंदन लेने, मतलब या तो आप लाल चंदन ले लो, अगर लाल चंदन है तो पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लो, अष्टगंध है अष्टगंध ले लो, कोई सा भी, ठीक है ना, इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। इन सभी को लेकर के भी आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगाकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले एक लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। जल से भगवान महादेव की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर पान का पत्ता लिया है, इसके ऊपर आपको 3 नाम लिखने हैं उसी चंदन से। कैसे कैसे करके लिखना है? सबसे पहले आप नाम लिखोगे भगवान महादेव का, फिर उसके बाद में नाम लिखोगे मैया पार्वती का, और तीसरे नंबर पर लिखोगे माता सरस्वती का। ठीक है, तीनों का नाम लिख करके, अगर तीनों का नाम नहीं लिख पाते हो तो मात्र तीनों के नाम की एक एक बिंदी अंग का संबोधन इस पान के पत्ते के ऊपर आपको लगाना है, और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इसे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि जिधर आपने बिंदियां लगाई है ना, वो नीचे की तरफ हो, जिधर आपने नाम लिखे हैं वो नीचे की तरफ हो। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को जो भी माता, बहन, बेटी, पुरुष कोई भी अपने बच्चे के नाम से कर देता है ना, उसके बाद में देखिएगा आपका बच्चा कैसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है। यहां तक कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से ही पढ़ने बैठ जाया करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर का उपाय, यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। खास करके माताएं बहनें परेशान रहती है कि भैया हमारे जो बच्चे हैं उनका जीवन सफल होगा कि नहीं होगा, है ना, जीवन में ये क्या करेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, क्या करेगा, काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, है ना। तो उसका जीवन सफल बनाने के लिए साथ ही साथ वो जीवन में जैसे जैसे करके उसकी उम्र बढ़े, उसकी उम्र के साथ साथ उसकी जो सफलता है वो भी मिलती रहे, उसे जीवन में तरक्की मिले, मान सम्मान आपके बच्चे को मिले, तो इस वाले उपाय को करना इस पुष्य नक्षत्र के दौरान बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा थोड़ा सा लेना है मात्र आपको पीला चंदन, इस तरीके से। अष्टगंध मिल जाता है, अष्टगंध ले लीजिए। साथ ही साथ आपको लेनी होगी काली मिर्च। अब यहां पर काली मिर्च का क्रम समझिएगा कि जो भी आप काली मिर्च लोगे ना, वो लेनी है कितनी, उम्र के बराबर। उम्र के बराबर का मतलब यह है कि जितनी उम्र आपका बच्चा कंप्लीट कर चुका है, जैसे कि अगर 10 साल का है तो 10 लेनी है, 11 साल का है तो 11 लेनी है, अगर वो 11 साल और 3 महीने का है तब कितनी लेनी है, तो भी आपको 11, यानी कि अपनी उम्र के जितने वो कंप्लीट कर चुका है उतने आपको कितने लेने हैं, काली मिर्च के दाने लेना है, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पर हमेशा की तरह आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले करना, और उसके बाद में जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले जो आपने यहां पर पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको पहले पीले चंदन का लेपन करना है।
अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके। उसके पश्चात जो आपने 11 या 10 या 15 जितनी भी काली मिर्च ली है, अपने बच्चे का ही नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर तुमरुका महादेव का नाम लेकर के आपको समर्पित करना है। करने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को लेकर बोल करके संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर तुमरुका महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति या जो भी माता पुष्य नक्षत्र के दिन इस उपाय को कर लेती है ना, उसका बच्चा चाहे कितना भी कैसा भी हो, भविष्य में जाकर के सफल हो ही जाता है। और ये जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, इस जल को रोकना, अपने बच्चे को इसका आचमन कराना और उसके पश्चात देखिएगा और खुद से बताइएगा इस वीडियो पे आकर के कि आपके बच्चे को सफलता मिली या नहीं मिली। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।